व्हाट्सअप गाइस, संजू सैमसन भाई साहब फिर से वर्ल्ड कप वाली पारी खेल दी एक तरीके से बहुत ही कमाल की, और दिल्ली को कह दिया है तुमसे इस साल भी ना हो पाएगा। तो भाई करते वीडियो साथ में एंजॉय, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, भाई लेगा फुल मजे। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? हालांकि आदमी सारे चल चुके हैं, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। जितने बंदे बुलाए थे सारे काम पे लग गए। संजू सैमसन के भरोसे सीएसके अभी भी जिंदा है भाई लोगों। वर्ल्ड कप रीजन उल्टा हो गया, वर्ल्ड कप विनर फॉर अ रीजन है भाई संजू सैमसन। चाबी है संजू सैमसन सीएसके की। हम सब हैं ताले, तू सबकी चाबी, संजू है चाबी, तुम सब हो ताले। ऐसा होना चाहिए था ये गाना। कमाल की पारी खेली है यार, बेहतरीन। सेंचुरी मिस होने का दुख मत मना मेरे संजू सैमसन के फैन। प्यारे लाल भाई ने जो प्यारी खेली है, पारी खेली है, कमाल कर दिया यार। दिल्ली तुम जिंदगी भर भैंस की आंख ट्रॉफी लेस रहोगे। तुमको देख के आज पंजाबी बहन मेरा हौसला बुलंद हो गया कि हमारा खाता पहले खुल जाएगा। आज लाइक सब्सक्राइब करके खाता पहले भाई, जगह जुगह बनवा लो भाई, तैयारी करो भाई। सीएसके छठी ट्रॉफी उठाने के लिए आगे बढ़ रही है भाई लोग, आगे बढ़ रही है। दिल्ली की टीम जो मनुष्यत ऐसी करती है, ऐसी सोच है इनकी, सोच से हारे हुए लोग हैं ये, इन पे बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई लोगों, चेन्नई छठी ट्रॉफी उठा के हटेगी यार। एक बात बताओ पीले वालों, चलो मुझे तो लगता था दिल्ली जीतेगी ठीक है, मेरा थोड़ा थैंक यू करना भी बनता है, घोड़े मैंने ही लगवाए हैं प्रेडिक्शन करके। हाँ, ये बात मुझे तो लगता था दिल्ली जीतेगी। अबे तुम इतना हैरान क्यों हो जाते हो एक मैच जीत के? देखिए भाई लोगों, वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। हम रो रहे हैं जो चाहते थे चेन्नई हारे। तुम चेन्नई वालों तुम हंस लो, और खुल के एक बार हंस लो, और स्पैम भी कर दो भाई लोगों, येलो दिल सभी भाई जितने भी सीएसके वाले हैं। देखो यार बात सुनो, देखो 2-3 फैक्ट वाली बातें करनी है। फैक्ट ये है कि संजू ही है जो है, संजू ही है, नहीं है, पार लगा सकता है। फैक्ट ये है कि इतनी सारी भाई लोगों टीम में इंजरीज हुई हैं सीएसके की। सबसे मेन बात, कप्तानों के कप्तान नहीं है, थाला नहीं है, और थाला से पहले भाई लोगों आयुष म्हात्रे नहीं है, ठीक है, खलील नहीं है, और भी कितनी सारी इंजरी हैं। मतलब इंजरी आईपीएल शुरू होने से पहले ही हो गई थी इन लोगों को। तो वो सारा कुछ कर करा के भी सीएसके इस सिचुएशन में खड़ी है कि उनको बचे हुए 4 में से कितने जीतने हैं, स्पैम करो, बचे हुए 4 में से उनको 3 जीतने हैं। हालांकि कुछ सीएसके के लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 में से 4 जीतेंगे, 18 पे जाएंगे, और टॉप 2 के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। भाई देखो ऐसा है, अभी जिंदा हो तो अभी जिंदा वाली बात करो, उड़ने वाली अभी बात मत करो। मैं सच्ची बता रहा हूं, जब बचे हुए 5 मैचों की बात हो रही थी तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, अगर डीसी को हरा लिया फिर भाई क्वालिफिकेशन तय है लगभग। अब तुम लखनऊ से मत हार जाना। किस किस को लगता है लखनऊ से हार जाएंगे? देखो लखनऊ से हारना बनता नहीं है भाई। दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद ये 2 बहुत ज्यादा मुश्किल मैचेस थे, एक दिल्ली वाला जीत लिया है। अब बचे हुए जो 4 मैचेस हैं वो किस किस के खिलाफ हैं जरा यहीं बता दूं भाई लोगों। सीएसके के देखे ही नहीं मैंने किस किस के खिलाफ हैं। चलो कोई नहीं, 2 लखनऊ के साथ हैं, एक शायद एसआरएच के साथ है, एक में भी जीटी के साथ होगा, जीटी के साथ होगा, लेकिन 2 लखनऊ वाले जरूर जीतो, अगले 2 उन्हीं के साथ हैं शायद। सबसे पहले भाई लोगों यहां बात होनी चाहिए संजू सैमसन की। वर्ल्ड कप विनर फॉर अ रीजन है ये बंदा, ये तो बात है, नो डाउट। क्या जब सबने डाउट किया था तब खड़ा हुआ था। एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा सेमीफाइनल में खेला, एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा कि फाइनल में खेला। ये मैच भी कोई सेमीफाइनल से कम नहीं था सीएसके के लिए, क्योंकि फिर बचे हुए 4 में से 4 जीतने पड़ते, जिस सिचुएशन में दिल्ली आ चुकी है। खैर उनकी तो बाद ही बात में करूंगा। 87 रन की पारी खेली भाई, 87 सब लोगों को पता है, 89, 97 क्या है। अब आईपीएल की अगर बात होगी उसमें 87 भी जोड़ लो। सिर्फ 52 बॉलें खेली हैं, स्ट्राइक रेट है 167 का, और ये यहाँ 167 का स्ट्राइक रेट है। अगर ये कहीं ठीक ठाक पिच पे होता ये शायद स्ट्राइक रेट 220 होता, 210 होता, और यहाँ का 167, कहीं भी दूसरी जगह का 200 स्ट्राइक रेट सेम ही होगा लगभग। इतनी अच्छी पारी खेली है। दूसरी विकेट, पहली विकेट जल्दी गिर गई 24 रन पे यार। यही मिड इनिंग में यही बात हो रही थी, संजू को आउट करना पड़ेगा, संजू के बगैर ये मैच दिल्ली नहीं जीत सकती। रही बात गोटिये की, गोटिये का पिछला मैच अच्छा आ गया था, ये खराब हो सकता था। उर्विल इंपैक्ट मार सकता था, मारने की पूरी कोशिश भी की उसने, लेकिन वो जल्दी निपट गया, सस्ते में छूट गया था, पीछा छोड़ दिया था उसने डीसी का। पर एक आदमी इतने भरोसे के साथ खड़ा रहता है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है, जिसका नाम है संजू सैमसन। संजू तो है, उसका कमाल ही करता है यार ये बंदा, क्या खेलता है ये लड़का भी। और सारे शॉट ना खतरनाक लगता, हाँ वही तो, ना ये लगता मैच मरवा देगा।
पहली शायद 10-12 बॉल में तो रन बॉल ही टाइप का चल रहा था। कोहली को तो लगता है वो निकाल देगा मैच आराम से, इतना अच्छे तरीके से भाई लोगों खेल लेता है। मैं तो एक बात और बोल रहा हूँ भाई लोगों, हाँ या ना करना जरा सारे भाई बंधु, अगर कोई जुगाड़ तुगाड़ कर करा के 2028 वाला अगर T20 वर्ल्ड कप अगर जून में रखवा दिया जाए तो इंडिया का एक वर्ल्ड कप और पक्का ये ले आएगा अकेले दम पे। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई फरेज नहीं है कि ये बंदा 2026 T20 वर्ल्ड कप का इकलौता ऐसा फैक्टर है जो मैच ले आया निकाल के। बाकी सबकी बॉलिंग, सबके 30-40 सब खराब हो गए होते। अगर ये नहीं होता तो हम रोते रहते हैं फाइनल में जाके हार गए। भाई सच्चाई ये है, हम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाते वेस्टइंडीज के खिलाफ। मैं हर मैच में ये बात बोलता हूँ। जब संजू की पहली 3 पारियां खराब आई पहले 3 मैचों में, वो सीएसके के भी चलो खराबी मैच थे, मैंने तब भी कहा था कि अगर संजू यहाँ 4-5 मैच खराब कर लेगा कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड कप लाया हुआ है निकाल के। और वहीं पे दूसरी जगह पे भाई लोगों एक और लड़का छाया है जिसका नाम है कार्तिक शर्मा। देखो स्ट्राइक रेट कार्तिक शर्मा का 132 है, चाहिए भी इसके आसपास ही था, 130-40 के आसपास ही चाहिए था एक बंदा। दूसरी विकेट गिर गई थी कितने पे, 44-45 रन थे, ओवर नंबर 6.5 चल रहा था, मतलब 7वां ओवर चल रहा था वहाँ पे, तो 45 पे विकेट गिर गई। और उसके बाद मैं बाद में स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं गिरा। उसके बाद गिरा है तो सिर्फ और सिर्फ डीसी वालों का जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस था वो गिरा है। तो कार्तिक शर्मा भी भाई यहाँ पे 41 रन बना के चला गया 31 बॉल में। और ये बैक टू बैक 2 अच्छी पारियां इसकी भी आ गई हैं। बीच में भी हल्का फुल्का सा कुछ किया था उसने, मतलब उस हिसाब से बाकी ठीक किया, इसने अच्छा किया है। और उधर से अगर सीएसके की बॉलिंग की बात करो, भाई सीएसके की बॉलिंग में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाना चाहिए है, जरा स्पैम कर दो। देखो सबसे बड़ा क्रेडिट तो अकील को है, नूर को है, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। इस मैच का पूरा डिफरेंस यही रहा है कि दिल्ली के स्पिनर क्या करके गए हैं, जोड़ी में बॉलिंग नहीं डाली उन्होंने, और उधर से सीएसके के स्पिनर पूरा एक यूनिट होकर बॉल डाल के गए हैं। अक्षर ने भी कहा मैंने अपने पार्टनर को मिस किया, कुलदीप को। कुछ लोगों को लगेगा इंटरव्यू सुन के कि शायद कुलदीप अवेलेबल ही नहीं था अवेलेबल। ये देखो क्या हुआ है, इस पे बाद में आऊंगा मैं। अकील हुसैन ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, और उधर से स्पिनर, सीएसके स्पिनर बेसिकली ऑन टॉप रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, फास्ट बॉलर ने ठीक ठाक ही ओके टाइप का किया है। वो सरदार जी ने भी अच्छा काम किया है, गुरजपनीत ने, उसने भी बढ़िया काम किया है। कौन कौन मानता है ये मैच यहाँ खत्म हो गया था? संजू वर्सेस कुलदीप यादव। 18 सिचुएशन बताता हूं भाई, थोड़ी सी याद कराने की कोशिश करता हूं दोबारा से एक बारी। ओवर नंबर 12वां था, सिचुएशन ओके चल रही थी। दिल्ली की भी ये था कि चलो अभी है, कुछ उम्मीदें बची हुई हैं, ठीक है। सीएसके का भी ये था कि हमने सिर्फ 2 ही विकेटें खोई हैं, ये चल रहा था। कुलदीप वर्सेस संजू हुआ, और हुआ तो क्या हुआ, 11.2 छक्का, 11.3 छक्का, 11.4 चौका। अक्षर पटेल गया कुलदीप यादव के पास, भैया अगर एक आध ओवर छोड़ देते, बाद वालों के लिए कुछ रन छोड़ देते तो अच्छा हो जाता टाइप। कुलदीप वैसे ही हंस रहा था जैसे ही बुमराह हंस रहा है आजकल। अब यहां जब 6-6-4 लगा, रह गया 50 में 61, और जो थोड़ा सा भी अगर कोई वहम में था वो पूरा कर दिया फिर 15वें ओवर में। अब ये 15वां ओवर किसका था? ये था नटराजन का। 14.3 छक्का, 14.4 छक्का, 14.5 चौका। ये 6 बॉलें ऐसी थी जिसमें पूरी दिल्ली हार गई। तीन वो कुलदीप वाली, 3 ये नट्टू वाली। तो यहीं पे काम भाई लोगों एंड हो गया। तो ये संजू वर्सेस कुलदीप का जो था, इसमें कुलदीप बहुत पीछे रह गया, और ये ओवर वो था जिसमें मैच खत्म हो चुका था। इस ओवर के बाद मैंने तैयारी चालू कर दी थी लाइव की, तो मैंने कहा भाई आज फिर घोड़े लग गए प्रेडिक्शन के। तो भाई लोगों अब मैं क्या करूं, अब मैं अगले 4 में से 4 मैच जितवा दूं सीएसके को। देखो जो लोग बोल रहे हैं अब बोल, और यार मैंने दिल्ली को चुना था, हो सकता है इसी कारण से तुम जीते हो भाई लोगों। तो प्रेडिक्शन लो, फिर सुनो, फिर बाद में चलेंगे स्कोर कार्ड पे, पहले पॉइंट्स टेबल पे भी चलेंगे। लग गए। बचे हुए 2 मैच नहीं, 4 के 4 मैचों में सीएसके 4 के 4 जीतेगी भाई। 4 के 4 मैच सीएसके जीतेगी भाई, 18 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे भी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाली टीमें भी फिसलें। तो उस तरीके से सिस्टम रहेगा। और सीएसके के भी तो मैचेस हैं ना, एक एसआरएच से है, एक जीटी से है, 2 एलएसजी से हैं। तो अब भाई लोगों मैंने क्योंकि इतनी भयंकर प्रेडिक्शन दे मारी है, क्या पता एलएसजी, तो अब ये मुझे लग रहा है कहीं लखनऊ से ना धरे जाए, उल्टा ना पड़ जाए। भाई देखो सीधी बात, नो बकवास, टीम कोई ऊपर अभी बैठी है वो सुरक्षित उस तरीके से नहीं है कि वो ऑन टॉप ही रहेगी। पॉइंट्स टेबल में इस टाइम पर कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सीएसके को जितना हम लिबर करते हुए देख रहे थे स्टार्टिंग में, कॉन्फिडेंस आ गया
अभी देखो कि बहुत बड़े सुपरस्टार ना होते हुए, सुपरस्टार इन द सेंस कि जैसे धोनी की बात हो गई, रोहित की बात हो गई, संजू सैमसन सुपरस्टार है इस टीम का। उसके अलावा अगर आप देखते हो गायकवाड़ की फॉर्म नहीं रही है, तो संजू के अलावा आप देखोगे टीम में आपको वो कोई एक्स फैक्टर वैसे नहीं दिखेगा। दुबे का भी मतलब ठीक ठीक ही रोल रहता है, तो आप देखोगे लेकिन फिर भी बैलेंस्ड टीम लगी। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो ना कि आप देखो कि स्पिनर कितना बढ़िया कर देता है, कंबोज फिर भी संभाल लेता है, जो पाजी है वो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर देते हैं। ओवरऑल क्या इसलिए कहते हैं ना कि सुपरस्टार से भरी हुई टीम भी अगर ऑन पेपर ही स्ट्रॉन्ग लगेगी तो ऑन फील्ड कौन स्ट्रॉन्ग लगेगा? ऑन फील्ड मुंबई इंडियंस फेल्ड। और आप यहाँ पर देख लो, दिस टीम रॉक्ड। स्टार्स से पहले क्या होता है, जो ऐसे प्लेयर ही होते हैं जिन पे आपको पूरा भरोसा नहीं होता कि ओवरऑल एज ए टीम, लेकिन जब अच्छा करता है वही सुपरस्टार्स बनते हैं। तो ये टीम बहुत बढ़िया कर रही है, बैलेंस लग रही है, और क्या पता आगे पहुंच जाए एकदम से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये टीम ना धोनी वाले माइंडसेट से है। तुम लगे रहो, आखिर तक ले जाओ, आखिर तक ले जाओ, हो जाएगा। तो वही वाली बात है, तुम जितने भी मैचेस हैं लगे रहो, हार जीत आते रहेगी आखिर तक। या तो ये होगा कि तुम हार जाओगे, वही वाली बात है, या फिर तुम जीत जाओगे। और ये टीम पेशेंस और कॉन्फिडेंस लेके बढ़ रही है आगे। ओवर हाइप्ड नहीं होते हैं जीत के भी, ये चीज देखना। और पॉइंट शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।